अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। बिहार में बीजेपी ने अभी से साल 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। कोई इसे बड़ी सियासी संकेत के तौर पर देख रहा है तो कोई इसे बीजेपी का एनो नीतीश प्लान बता रहा है, जबकि खुद बीजेपी ने इस मिशन का नाम रखा है मिशन 200। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। राजनीति में मिलने और नहीं मिलने के बड़े मायने होते हैं। बिहार में पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। शाह बिहार आए और इस गठबंधन के दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसी दल के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो तो इसके कई मायने लगाए जाने लगते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार की सियासत में अकेले अपने दम पर खड़े होने की बीजेपी की यह सबसे नई कोशिश है कि अगले चुनाव में पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। इसलिए बीजेपी ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसका नाम दिया है मिशन 200। लेकिन वहीं जब लल्लन सिंह से पूछा गया कि बीजेपी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो उन्होंने कहा कि तैयारी सबको करनी चाहिए। हम भी चुनाव को लेकर 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 243 सीट पर हमने तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए। हम लोगों भी 243 की करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे तो स्वागत में खड़ी भीड़ ने भव्य स्वागत किया। फिर रोड शो शुरू हुआ। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो में जुड़ते चले गए। निश्चित तौर पर इस तस्वीर से विपक्ष को जितनी चिंता नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार की दिक्कत बढ़ गई होगी। बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए करीब 10 साल बाद बिहार में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के बहाने कई सियासी संकेत भी दिए गए। क्या बिहार में बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ेगी? दरअसल बीजेपी बिहार में पहली बार अपनी सभी 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की है और इसी बैठक के लिए जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में देश भर के 700 प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पहला मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल है। लेकिन जब लल्लन सिंह से पूछा गया कि अमित शाह पटना आ रहे हैं और आप लोगों से मिल नहीं रहे तो लल्लन सिंह ने कहा, इससे क्या है, नहीं मिल रहे तो क्या हम लोग दिल्ली में रोज ही मिलते हैं। वो अपने पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं और पार्टी का कार्यक्रम करके वहाँ जाएंगे तो दिल्ली में तो रोज हम लोगों की भेंट होते रहती है। बीजेपी केंद्र में पिछले 8 साल से जरूर है, लेकिन अभी भी पार्टी के लिए ये सपना है कि वो अपने दम पर राज्य में सरकार बना ले और अपनी पार्टी के किसी सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सके। बिहार के लिए बीजेपी की तैयारी का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि कुल 243 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभाओं में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को रात्रि प्रवास के लिए कहा गया है। इन 200 विधानसभा सीटों में वो 43 सीट भी हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जीत मिली थी। बीजेपी के इस कार्यक्रम की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कार्यक्रम का समापन खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने पहुंचे थे। वहीं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के भविष्य को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वही कार्यक्रम के समापन में पहुंचे अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार तो मोदी ही होंगे और 2025 में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन रखेगा। लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकारिणी की बैठक ऐसे वक्त की है जब कुछ दिनों पहले ही दोनों ही दल बीजेपी और जेडीयू में सार्वजनिक टकराव देखा गया, वो चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर एनपीआर का मुद्दा हो। वैसे बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले बताते हैं कि जेडीयू के साथ तल्ख होते रिश्तों के बीच बिहार में
बीजेपी अपने सियासी आधार को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी इन चुनाव में अकेले नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन कर ही मैदान में उतरेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इसका ऐलान किया है और पिछले कुछ समय से तल्खी के बाद रुख में आई नरमी का संकेत माना जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।